जय हिंद, राम राम सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का स्वागत है एएसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये जो क्लास है हमारी जो मेटल्स एंड मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व और द्रव्य की जो क्लास नंबर 2 है, तो इसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो वो क्या रहने वाला है कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जो बलयुग्म का आघूर्ण लगता है उसका जो सूत्र क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो पूछा गया है 2014, 17, 19, 20 और 21 5 साल में पूछा गया है। ठीक है, तो बात करेंगे तो क्या रहने वाला है। इसको थ्योरी को मैंने आपको इस हिसाब से लिख दिया है। ठीक है, चूँकि एक बार में आना थोड़ा मुश्किल था इसलिए छोटा छोटा लिखा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है, देखिए इसमें जो बलयुग्म का आघूर्ण निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए ये जो रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, इसमें ए बी सी डी और ये एक आयताकार लूप रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए बी भुजा पर जो बल लगेगा F1 लगेगा और बी सी पर F4 लगेगा और F3 लगेगा ऊपर की ओर, F3 समांतर रहेगा। ठीक है, ये बल जो है ऊपर की ओर लगेगा और ये F2 है, ये नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, F1 ऊपर की ओर बल लगेगा। आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें बात करेंगे कि माना कि ए बी सी डी एक धारावाही लूप है जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। इसकी जो लंबाई है वो L ली गई है और चौड़ाई B लिया गया है। तो इस पर जो चारों भुजाओं पर जो 4 बल लगेंगे, कुल इसमें धारावाही लूप है, इसमें 4 भुजाओं पर 4 बल लगेंगे और आई धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें जो भुजा AB पर जो बल लगेगा, भुजा AB पर बल लगेगा वो F1 लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, F1 लगेगा। तो F1 क्या होगा, ये बल बराबर ILB साइन थीटा होता है। ठीक है, ये मैं जो इसका फार्मूला था आपको पहले बता चुका हूँ, ILB साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें चूंकि F1 ये क्या है, ऊपर की ओर लगेगा, ये बल जो है F1 नीचे की ओर लगेगा, F2 ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, F1 बल लगेगा नीचे की ओर तो इसके तल के लंबवत लगेगा। ठीक है, तो इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तल के लंबवत लगेगा तो इसमें ILB साइन 91 हो जाएगा। तो सीधे F1 बराबर ILB हो जाएगा। अब भुजा AD पर जो बल लगेगा वो F3 लगेगा। AD ये वाली भुजा, इस पर ये जो लगेगा बल AD पर F3 बल लगेगा। चूँकि थीटा बराबर ये समांतर लगेगा तो इसमें थीटा बराबर तल के लंबवत नहीं, तल के समांतर लगेगा। तो इसमें थीटा बराबर 0 ले लिया जाएगा। तो F3 0 हो जाएगा साइन 0 लगा के। अब जो इसमें CD भुजा पर जो बल लगेगा वो F2 लगेगा, ये वाली भुजा CD, इस पर जो ये बल लगेगा ये ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, ये तल के लंबवत लगेगा, तल के लंबवत, ये इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से बल लगेगा, इस प्रकार से ऊपर की ओर बल लगेगा। ठीक है, तो इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, F2 बराबर ILB हो जाएगा। इसी प्रकार जब F4 लगेगा, F4 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और F2 और F1 क्या है, परिमाण में बराबर हो जाएंगे। F1 F2 और परिमाण में बराबर हो जाएंगे, F1 और F2 परिमाण में बराबर हो जाएंगे और उनकी दिशाएं समांतर और विपरीत हो जाएंगी। ठीक है, जिसके कारण इस पर एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे और अपनी स्थिति को, इसी कारण से इसकी जो स्थिति है ये घूमने लगेगी। ये स्थिति 1 होगी और ये स्थिति 2 होगी। तो ये जो भुजा F2 बल है, ये वाला F2 नीचे की ओर हो जाएगा, F1 ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, जब ये घूमेंगे तो इसकी जो चौड़ाई थी वो B ली जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र से जो कि कोण बनेगा ये थीटा बनेगा। तो ये वाली जो भुजा आएगी, ये वाली भुजा इनके बल के बीच की दूरी होगी। तो ये भुजा आएगी B साइन थीटा। ठीक है, B साइन थीटा। तो बात करेंगे इसमें, तो अतः बलयुग्म, चूंकि बल F1 F2 युग्म बनाते हैं तो थीटा कोण से घूमने लगेगा। ठीक है, घूम जाएगा, जो लूप होगा वो थीटा कोण से घूम जाएगा। तो इसमें बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है वो होता है बल गुणे बलों के बीच की दूरी। ये आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था, स्थिर वैद्युत की जो पहला चैप्टर था उसमें आपको बताया था। बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है वो होता है बल गुणे बलों के बीच की दूरी, और इसमें बीच की दूरी हो जाएगी V साइन थीटा। ठीक है, और बल ये वाला ये लिया जाएगा F1 और F3, चूँकि बराबर हैं तो इनको लिया जाएगा।
तो इसमें होगा टो बराबर आई एल बी गुणे बी साइन थीटा, आई एल बी गुणे बी साइन थीटा। तो यहाँ से आई ए बी, चूँकि ये एल और बी, ये देखिए क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई एल ले लेगी, चौड़ाई बी ले लेगी, तो इसको क्षेत्रफल लिख लिया गया, ए लिख लिया गया। तो आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि धारावाही लूप में यदि फेरे n दिए गए हैं, ये धारावाही लूप है, इसमें अगर इसके फेरों की संख्या n ले ली जाए तो इसका बलयुग्म आघूर्ण होगा n आई ए इंटू वी साइन थीटा, n आई ए इंटू वी साइन थीटा। और इसमें जो देखिए चूंकि ये जो m होता है n आई ए हो जाएगा m के बराबर, ये हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो एन आई ए को m लिख दिया गया, टो बराबर एम बी साइन थीटा, और इसका मात्रक जो हो जाएगा टो का न्यूटन इंटू मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। कैसे? बल का मात्रक न्यूटन और बलों के बीच की दूरी का मात्रक मीटर, तो हो गया न्यूटन इंटू मीटर। ये था बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, जो एक समान वायुचुंबकीय क्षेत्र में जो लूप रखा गया है उस पर जो बल आघूर्ण लगेगा उसका ये डेरिवेशन था। ये अच्छा खासा वेटेज रखता है लगभग, इससे ये जो सूत्र है इस सूत्र से क्वेश्चन बनते हैं। अगर सूत्र नहीं पूछा जाएगा तो इसका डेरिवेशन ही पूछ लिया जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर ये सूत्र और डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है, तो बने रहिए क्लास में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं उसकी ऊर्जा। तो बात करेंगे इस टॉपिक की। इसका जो है सूत्र इम्पोर्टेंट रहता है, इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या रहने वाला है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये देखिए चुंबकीय द्विध्रुव है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है, ठीक है। तो इसको अगर थीटा डी थीटा कोण से घुमाया जाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, या जिसको डी थीटा कोण से घुमा दिया जाएगा तो किया गया कार्य जो होगा, कार्य को W से प्रदर्शित करेंगे। तो W बराबर होगा माइनस का एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, माइनस का एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये लिमिट में आता है, ठीक है। इसमें दो कोण दिए जाएंगे आपको, या तो स्थित से विराम स्थित से पूछा जाएगा समांतर से, तो उसमें थीटा 1 को 0 ले लिया जाएगा, थीटा 2 आपको गिवन होगा, ठीक है। अगर नहीं तो दोनों कोण दिया जाएगा कि इतने कोण से इतने डिग्री कोण तक घुमाया जाता है, ठीक है। ये जो कार्य होता है इसको अगर ये देखो माइनस का निशान, अगर इसको आप कम करना जाओ तो इसको माइनस को जब कॉमन लेंगे तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 हो जाएगा। इसको इस प्रकार या इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये जो इसमें जो ऊर्जा इसकी होती है वो ऊर्जा कितनी होती है, देखिए ये जो कार्य होता है, ये जो कार्य, यही कार्य ऊर्जा के बराबर, इसकी जो ऊर्जा होगी, कितनी ऊर्जा होगी, ऊर्जा के बराबर हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो ऊर्जा को दर्शाते हैं हम लोग U से, ठीक है। ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, तो U बराबर हो जाएगा एम बी कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा 2, ठीक है। U बराबर माइनस का कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2। ये जो है सबसे ज़्यादा यूज इन न्यूमेरिकल्स, ठीक है, आंकिक प्रश्नों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रयोग इनका आंकिक प्रश्नों में किया जाता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है।
ये इसका फिगर रहेगा। ज़्यादातर डेरिवेशन नहीं इसका पूछा जाता है, इसका जो यूज है वो न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो भी इसी क्लास में आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको देख लेते हैं, क्या रहने वाले हैं उसके फार्मूले, तो उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो बात करेंगे इम्पोर्टेंट सूत्र। इम्पोर्टेंट सूत्र इस चैप्टर के क्या हैं देखिए, और तो आपको अभी थ्योरी में जो पीछे हमने कवर कराए हैं उनके अलावा जो बचते हैं उनकी बात करेंगे। को धारामापी की सुग्राह्यता, धारामापी की जो सुग्राह्यता होती है वो क्या होती है, उसका सूत्र लगेगा IS बराबर NIA/C। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे धारामापी का वोल्ट मीटर में जो रूपांतरण होगा, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण होगा तो उसमें जो आवश्यक प्रतिरोध होगा उसका क्या सूत्र होगा। देखिए, आवश्यक प्रतिरोध R से डिनोट करेंगे और उसके बाद में B/I। ठीक है, I होगा, इसमें जो धारामापी की धारा होगी वो IG और माइनस धारामापी का प्रतिरोध जो होगा वो होगा G। ठीक है, तो ये रहेगा इसका सूत्र जो आवश्यक प्रतिरोध होगा। उसके बाद में बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है M बराबर M×2L। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव होता है ये। ठीक है, और द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है M बराबर NIA। ठीक है, ये जो है दो सूत्र बनते हैं। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव जैसे वैद्युत द्विध्रुव था और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसी प्रकार इसके दो सूत्र बनते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे अब उसके बाद में जो चुंबकीय प्रवृत्ति काई यम, इसको काई बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति काई यम, और जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है म्यू/r, इसमें क्या संबंध होता है तो उसकी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में इससे पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या संबंध होता है, तो जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है म्यू/r, रिलेटिव परमिटिविटी, आवेशिक चुंबकशीलता होती है म्यू/r बराबर 1 + काई_m। ठीक है, ये होता है काई_m, म्यू/r बराबर 1 + काई_m। ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है। अब इसके बाद में इस चैप्टर में इसके न्यूमेरिकल्स बचेंगे। अब इससे नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी क्लास लगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले आपको बता दूं कि आप बोर्ड परीक्षा में किस हिसाब से मेंटेन करेंगे, अभी से पढ़कर आप कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं, इसका जो वीडियो है लगभग रेडी है। और इसका जो स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपसे, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है उसका जो एक वीडियो है हमारा, आगे मैं बताऊंगा। वो तो वीडियो अपलोड होगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा और स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करेंगे तो आप बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। क्लास 12 की फिजिक्स में जो है बेस्ट स्कोर कर पाएंगे और आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये जो हमारा कंटेंट चल रहा है इसको आप क्लास लेते रहिए। तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।